एक लाइन बार बार कह रहे थे कि समस्या है कि मांग है, समस्या है कि मांग है। किसी भी समस्या का समाधान सीधे मना कर दिया जाए तो वहां पर जो शासनादेश जारी हो उसमें अगर कुछ चीजें जुड़ जाएंगी तो हम शिक्षा मित्र साथियों की साथ ही साथ जो समस्याएं रह गई हैं, प्रत्येक वर्ष हमारे मानदेय में बढ़ोतरी होती रहे और 12 महीने का अगर मानदेय संविदा कर्मियों को देने में कोई समस्या, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र में विधानसभा के अपने वक्तव्य में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय को बढ़ोतरी के लिए 18,000 रुपये और अनुदेशक साथियों के लिए 17,000 रुपये देने की घोषणा अप्रैल से की है। उसके उपलक्ष्य में हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और माननीय सदस्य विधान परिषद एवं सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर उनको धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं और अपने शिक्षा मित्र साथियों के इस मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जो समस्याएं रह गई हैं उनको भी इसी साथ में दूर करने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 8 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्ष साथियों, गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिला अध्यक्ष भाई जगबीर भाटी जी के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें शिक्षा मित्र और सरकार के बीच की खाई को पाटने वाले और लगातार शिक्षा मित्रों के लिए सरकार से और संगठन से सामंजस्य बैठाने वाले परम आदरणीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी और गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री अभिषेक शर्मा जी को बुला करके स्वागत, सम्मान और धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त जिलाध्यक्ष मौजूद थे और जगबीर भाटी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जो चीज़ें रह गई थीं उनके लिए भी उनसे निवेदन किया गया कि जो शासनादेश जारी हो उसमें अगर कुछ चीज़ें जुड़ जाएंगी तो हम शिक्षा मित्र साथियों की तमाम समस्याएं अपने आप स्वतः निराकरण हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों का ऑटो रिन्यूअल होता है, पहले ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रत्येक वर्ष होता था, फिर उसको संगठन के द्वारा स्वतः रिन्यूअल कराया गया। उसी तरह से महंगाई के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ष हमारे मानदेय में बढ़ोतरी होती रहे, ऐसा करने के लिए निवेदन किया गया। दूसरा, हम वहाँ पर जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो एक लाइन छूट गई थी उसमें कि जो 12 माह 62 वर्ष है, हमने बोला तो था लेकिन उसका थोड़ा सा एक लाइन छूट गई थी। उसमें हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि हम लोगों की सेवा अवधि 62 वर्ष कर दी जाए और 12 महीने का अगर मानदेय संविदा कर्मियों को देने में कोई समस्या विभाग से या अधिकारियों से आ रही है तो जिस तरह से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित संचालित स्कूल चल रहे हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय जिनका नाम था उनका नाम बदल गया है, उसमें 11 महीने 29 दिन का मानदेय उनको संविदा कर्मचारियों को दिया जाता है। और अगर उतना भी नहीं बन रहा है तो कम से कम जनवरी माह का पूरा मानदेय हम शिक्षा मित्र साथियों को दे दिया जाए, भले ही जून का 15 दिन का आप ना दें अगर कोई समस्या आ रही है।
देखिए, विकल्प तो जहाँ पर किसी भी समस्या का समाधान सीधे मना कर दिया जाए तो वहाँ पर विकल्प तो देना ही पड़ता है। इस तरह का विकल्प दिया गया है कि पहले तो 11 महीने 29 दिन का होना चाहिए। अगर उसमें कोई बाधा आ रही है तो कम से कम जनवरी का जो हमारी अनैच्छिक छुट्टी है, अनैच्छिक अवकाश है, हम नहीं चाहते छुट्टी लेना और हम उसमें काम भी करते हैं, चाहे निरक्षर की गिनती करना हो, चाहे बाल गणना करना हो, कुछ ना कुछ काम तो हम लोग करते ही हैं विद्यालय का। तो कम से कम जनवरी का मानदेय हम सबको पूरा मिलना चाहिए। ये हमारी भी सोच है, आपकी भी सोच है। क्योंकि अभी जब हम प्रमुख सचिव साहब के पास गए थे मिलने तो एक लाइन बार बार कह रहे थे कि समस्या है कि मांग है, समस्या है कि मांग है। तो हमने कहा जब समस्या होती है सर तभी उसकी मांग की जाती है। कहा नहीं नहीं, समस्या और मांग में अंतर होता है। तो हमने कहा सर थोड़ा बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि समस्या वह होती है जो नियुक्ति के समय से ही आपके साथ हो, और मांग ये होती है कि नियुक्ति आपने की थी एक व्यवस्था देख करके, उसके बाद लगातार उस पर बढ़ते जाना, मांग अलग अलग करते जाना, वो मांग हो जाती है। तो हमने कहा सर मांग हमारी कोई नहीं है, हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करा दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब टेबल टॉक होता है तो कुछ चीज़ें मौके पर ही उसका निर्णय लेना पड़ता है, और निर्णय वो लिया जाता है जो हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। और आप लोगों को बता दें, हम लोग 2 बार उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास तक गए हैं और वहाँ से अनुमति अंदर से नहीं मिली कि जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक मुलाकात नहीं होगी। हम लोग अंदर से वापस आए हैं। तो ऐसे माननीय विधायक जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने लगातार हमारे लिए काम किया। उसी दिन तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी बीच में भी कई जनपदों में कार्यक्रम हुआ है। अभी 15 मार्च को अयोध्या में होने वाला था, वो शायद अगले सप्ताह होगा। सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने स्तर से कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन सभी शिक्षाविद साथियों और जिलाध्यक्ष साथियों से मैंने किया था कि आप प्रयास करके अपने जनपद के कैबिनेट मंत्री से जरूर मिलें और जो बिंदु हमने आपको बताए हैं उन बिंदुओं पे चर्चा जरूर करें, उनसे लिखित में दें। क्योंकि जो भी कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें आप किसी भी विषय से संबंधित जब कोई बजट पास होता है या कोई कैबिनेट में निर्णय लिया जाता है तो उस पर चर्चा होती है। जब कैबिनेट मिनिस्टर के जानकारी में ये चीज़ होगी तो अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिक्र करेंगे, और जब जिक्र करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। 62 वर्ष का वहीं से होना है, 11 माह 29 दिन या 11.5 महीने का वहीं से होना है। आपका स्थानांतरण वाला भी मामला अभी हम उस पर भी बता रहे हैं आपको। तो जो चीज़ें होनी है उन पे चर्चा कैबिनेट मंत्री द्वारा, और जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसमें हो जाएगा, तब जाकर के उस पर निर्णय अधिकारी लेते हैं। जब तक सरकार का दबाव, सरकार की मंशा अधिकारी नहीं देखते हैं तब तक कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं लेते हैं। आप सारे लोग जानते हैं कभी कभी सरकार की मंशा के अनुरूप भी अधिकारी काम नहीं करते हैं, जिसका जीता जागता गवाह है हमारा स्थानांतरण का शासनादेश 3 जनवरी 2025। 4 बार शासनादेश जारी हो चुका है। 3 जनवरी, 11 जून, फिर इधर नवंबर में, फिर दिसंबर में, अभी फिर जनवरी में जारी हुआ। तो इस तरह से इतने शासनादेश जारी होने के बाद भी अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ। क्रियान्वयन केवल इतना हुआ है कि सूचनाएं जिले पर मांग ली गई हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके लिए भी अभी एक डायरेक्शन जारी होगा, समय सारणी जारी होगी। उसके लिए इस सप्ताह हमने लगभग कई अधिकारियों से मुलाकात की है और उनसे आग्रह भी किया है कि इसके लिए जल्दी समय सारणी जारी कर दीजिए। हमारी बहनों को जहाँ जाना है वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उनको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। लगातार टेलीफोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बहनें फ़ोन कर रही हैं और बार बार कह रही हैं कि हम एडमिशन बच्चों का मायके में कराएं या ससुराल में कराएं। तो हमने कहा अभी रुके रहो, जब तक शासनादेश की समय सारणी जारी ना हो जाए तब तक कोई भी निर्णय मत लीजिए। संगठन की बैठक भी प्रदेश की होनी है, उसके लिए भी अध्यक्ष जी द्वारा समय दिया जाएगा। आगे की रणनीति तय की जाएगी, आगे का काम किया जाएगा। बहुत सारे लोग आपके बीच में अफवाह फैला रहे हैं कि संगठन कुछ नहीं करता, अधिकारी कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं सरकार करती है। हम मानते हैं जो करती सरकार करती है, लेकिन अगर संगठन के द्वारा लगातार इतने प्रयास ना किए जाते हैं तो क्या ये संभव था? मैंने पहले भी कहा था कि अधिकारी गणों ने कहा था कि चुनाव के पहले मैं
पहले नहीं बता रहा था, आज बता रहा हूं कि चुनाव के पहले मानदेय बढ़ने की संभावना है। अभी इस पे सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया नहीं गया है, लेकिन आपने देखा होगा, आपको बताया भी था, जब सदन चल रहा था और बजट पेश होने के बाद जब हम लोगों ने कहा था, आदरणीय एमएलसी साहब ने भी कहा था, हमने भी कहा था कि इस बजट में आपकी व्यवस्था है, क्योंकि अधिकारियों ने कहा था बजट में तो व्यवस्था हो गई, लेकिन घोषणा कब होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग बात करिए।